Hi everybody, welcome back to SS CMA classes. This is Soumya Santosh, a CMA finalist, and today I am going to share some tips with you all. Okay, this is going to be the guidance video for CMA students, those who have appeared for CMA June attempt. Okay, and this video is going to be in Hindi and English, यानी कि Hinglish. So I have been receiving messages on my social media account that few of students have attempted this June attempt, so what should be the next step. Okay, तो पहले तो मैं इंग्लिश हिंदी में स्विच हो जाती हूँ. मैं बताती हूँ आपको कि देखो मेरी बात सुनो, ठीक है. आप एग्ज़ाम दे चुके हो जून अटैम्प्ट. ओके, अब उसके रिज़ल्ट आने वाले हैं कुछ टाइम बाद. आपके पास अभी भी 22 डेज़ हैं, ठीक है. तो अपन को क्या करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये हमेशा आता है. अपने को पढ़ाई तो कंटिन्यू करनी है, चाहे वो पॉजिटिव रिज़ल्ट आए चाहे वो नेगेटिव रिज़ल्ट आए. कई दफ़ा क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि आउटकम जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो बहुत पॉजिटिव रहेगा, बट वैसे नहीं होता है ना. तो सिंपल है, अगर मैंने वो कंसिस्टेंसी रखी है अपनी तो वो मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी अच्छे से, ठीक है. क्योंकि जो ब्रेक हो जाता है ना 2 महीने का, अगर मैंने पढ़ाई नहीं की ना तो मैं एकदम से लॉन्ग आवर्स नहीं दे पाऊँगी. सो सिंपल है, आई हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, आई हैव टू स्टडी. You know, I have to be continuously basis, I have to study on the continuous basis. सीधी सीधी बात है, ठीक है. बट आप ये कर सकते हो, इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनी जॉब, इंटर्नशिप और एनी अदर थिंग, इन दैट केस आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो. ब्रेक इन द सेंस कुछ टाइम बाद दोबारा कर, जैसे अभी ब्रेक हो चुका है. इट्स बीन आई गेस मोर देन 1 मंथ, ठीक है. तो बहुत लंबा ब्रेक हो चुका है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि उस 1 महीने में आपने सब कुछ कर लिया. जो घूमना फिरना, लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, दोस्तों से मिल के जाके बात करना, सब कुछ हो चुका है, ठीक है. तो अब पढ़ने वाली बारी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है. अब इस 20 से 22 दिनों में हमें क्या करना है. पहली बात, रेगुलर रिवीजन, ठीक है. कीप रिविजिटिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रेगुलरली टू कीप देम फ्रेश इन योर माइंड, ठीक है. सो देखो, उठा लो 2 सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है जनाब, ठीक है. बिल्कुल इजी है, हमारा पढ़ा हुआ है तो मैं आराम से कर लूँगी, ठीक है. उठा लो कोई भी. अगर आपने दोनों ग्रुप दिए हैं तो बढ़िया है, दो तो एक ग्रुप से एक सब्जेक्ट उठा लो, ठीक है. दूसरे ग्रुप से एक सब्जेक्ट उठा लो. मैं तो कहूँगी उससे ज़्यादा उठाओ, लेकिन आपका बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा तो कम से कम एक उठाओ, ठीक है. सब्जेक्ट्स उठाने ही हैं मुझे. एंड सेकेंड थिंग कि अपना टाइम थोड़ा मैनेज करो. ओके, आप वो चीज़ें कर सकते हो जो बहुत टाइम से आप करना चाह रहे थे, ठीक है. तो आप अपनी हॉबीज़ को दोबारा से काम थोड़ा स्टार्ट कर सकते हो. ओके, ये सेकेंड चीज़ थी. जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट मी से फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और एनिमेशन, कोई छोटा सा कोर्स हो गया 1-2 महीने का, बस, उससे ज़्यादा नहीं करना अपने को, ठीक है. थर्ड कि मैं इतनी तो आपने को बात समझ में आ गई, ठीक है, कि मेरे को पढ़ना तो है ना. थर्ड मैं आपको ये बोलूँगी कि अपन इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं. ओके, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करेंगे अगर मैं पास ही नहीं हुई तो. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको पढ़ाई तो करनी है, चाहे आप पास हो चाहे वो ना हो. अगर मैं पास नहीं होती तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट दिसंबर अटैम्प्ट के लिए मैं तैयार रहूँगी, क्योंकि मैं पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है. बट व्हाट इफ़ आई एम पास, तो डेफिनेटली जो मेरा पढ़ा हुआ है ना वो मेरे इंटरव्यू के लिए काम आएगा, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी दोस्त हु हैव अपेयर्ड इन जून अटैम्प्ट, उनका रिज़ल्ट अगस्त एंड तक आ ही जाएगा. ओके, तो अपने को क्या करना है कि भैया इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना है. इंटरव्यू के प्रिपरेशन मतलब मेरे जो पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके साथ साथ आई हैव टू स्टार्ट सम फोकसिंग ऑन डेली न्यूज़ जो भी आ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस, जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं आसपास में, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना स्टार्ट करो, ठीक है. फोर्थ, मेरी कम्युनिकेशन पे मैं वर्क करूँगी, मेरी पर्सनालिटी पे मैं थोड़ा वर्क करूँगी, ठीक है. क्योंकि अगर मैं क्लियर हो जाती हूँ, एक बात सुनो, अगर आपका पेपर बहुत अच्छा गया है ना, ठीक है, तो होता है ना कि अपने को पता होता है कि मैं तो पास हूँ. ओके, तो सीधी सीधी बात है, मैं बाकी सारी चीज़ों पे मैं फोकस कर सकती हूँ, है ना. मैं अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस कर सकती हूँ. ओके, कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ देम, ठीक है, कि मैं बात कैसे कर रही हूँ. मुझे इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, मैं आपको बता दूँ, ठीक है. क्योंकि इंटरव्यूअर आपको पूछेगा तो आपको एटलीस्ट बेसिक चीज़ तो आना चाहिए कि आप उनको कैसे समझाओगे. तो मैं अपनी लैंग्वेज पे कमांड करूँ, मुझे किस तरह बात करना है मैं उस पर भी फोकस करूँ, ठीक है. सो अगर आपकी इंग्लिश
सही नहीं है, आपको लगता है, तो आप ज़रूर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, नॉवल पढ़ सकते हो, इंग्लिश हॉलीवुड मूवीज़, चाइनीज़ मूवी, कोई भी विथ इंग्लिश सबटाइटल्स देखना स्टार्ट करो, ठीक है। और मेजर थिंग कि इम्प्लीमेंट करना, यानी कि बात करना, ठीक है। बात अपने दोस्तों से करना स्टार्ट करो। देखो, जज करेंगे, करने दो, अपने को तो बहुत आगे जाना है, ठीक है। लोगों का काम जज करना है, उनको करने दो, हम अपना काम करेंगे, ठीक है। उनके भरोसे बैठोगे कि भैया वो मेरा मजाक उड़ाएगा, उड़ाने दो, वो ना भी आप करोगे ना तब भी मजाक उड़ाएगा। और एक बार आप सीए में बन गए, एक बार आपके प्लेसमेंट हो गए ना, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, सब कहेंगे कि हाँ भाई बंदे ने बहुत मेहनत की थी, उसको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ दिल दिमाग से निकाल दीजिए। तो फर्स्ट थिंग है कि मुझे रेगुलर रिवीजन रखना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग मैं बताती हूँ आपको कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, हम ज़्यादातर, मैं आपको बताती हूँ कि हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है। जो हम रिवीजन करते हैं ना, हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर रखते हैं अपने साथ, ठीक है। कैलकुलेटर रख के हम सिर्फ ठक 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 कैलकुलेट करते रहते हैं, है ना। हम कोई फॉर्मेट पे फोकस नहीं करते, हम कोई राइटिंग पे फोकस नहीं करते, हमारे राइटिंग स्पीड पे फोकस नहीं करते। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी, पता है। और अगर हमने इस चीज़ पे कंट्रोल किया, अगर हमने इस पे प्रैक्टिस किया, तो आपको पता है हम बहुत अच्छा टाइम मैनेज कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम टाइम में, ओके। अपने को पता है वो 3 घंटे बहुत क्रूशल रहते हैं, उस 3 घंटे में हम कोई दुनिया के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिल और दिमाग में ना क्वेश्चन पेपर के बारे में ही होता है, आंसर्स के बारे में आते हैं। मुझे नहीं लगता एग्ज़ाम के टाइम कोई बैठ रहा है और एग्ज़ाम दे रहा है, कोई किसी और पर्सन के बारे में सोच रहा होगा, सॉरी, नहीं होता, ठीक है। तो अपने को क्या है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे फोकस करने हैं। फॉर एग्जांपल, दोस्त हु हैव गिवन द 4th ग्रुप, ठीक है, जैसे कि CFR की बात हो गई, तो उसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन बहुत तगड़ा चैप्टर है भाई, ठीक है। मैं आपको बोलूँगी कि वो 2 चैप्टर भी पकड़ लिया ना आपने अच्छे से, बहुत अच्छे से, ठीक है। एक एक क्वेश्चन, एक एक स्कैनर के क्वेश्चंस उठाओ, क्योंकि बुक में तो इतने फिर भी नहीं है, अब जो आए हैं उसमें है, पर पहले तो फिर भी नहीं था। तो स्कैनर उठाओ भाई, ठीक है। अच्छा, खूब सारे क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। DT के देखो फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। फॉर्मेट आप देखोगे कि ये स्टेटमेंट ये होता है, इसमें ये शो कर रहा है, वो सब मेंशन करो, क्योंकि हम स्टार्टिंग से मेंशन करते ही नहीं है, हमारी आदत ही नहीं है। हम रफ़ कॉपियाँ तो ऐसे ही खरीदते हैं ना, है ना। तो ये चीज़ हमारी गलती है, हमें इस पर फोकस करना चाहिए। देखो, जो मेरी कमियाँ हैं ना, मुझे उस पर काम करना है, तभी मैं आगे जाऊँगी, सीधी बात है ना। तो उन चीज़ों पे फोकस करो, ठीक है। ओके, सो थर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक हेल्प। डोंट हेजिटेट टू सीक हेल्प फ्रॉम मेंटर, पीयर्स और ऑनलाइन कम्युनिटीज़ इफ़ यू आर स्टक। देखो, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ की मैं बात करूँगी कि फ्रॉड में मत चले जाना गलती से भी, क्योंकि ऑनलाइन आज के टाइम पे बहुत फ्रॉड हो रहा है, हम जानते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगी, कहीं बार हम अपनी लाइफ में ना स्टक हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। और कोई भी सिचुएशन होती है, हम कहीं बार ओवरकम नहीं कर पाते उसको, ठीक है। हम एक वर्ड यूज़ करते हैं आज के टाइम पे, डिप्रेशन, हम जानते हैं, ठीक है। डिप्रेशन में मैं आपको बोलूँ, हर कोई जाता है, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग डील। पता है बिग डील क्या होती है? अगर आप उस डिप्रेशन से निकल नहीं पाए, ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में कोई ऐसे सिचुएशन में फंस गई हूँ, तो आप किसी से बात करिए जो आपको एक्चुअल में उस सिचुएशन से, उस स्टेट से निकाल पाए, ठीक है। कहीं बार सिर्फ बातों से ही इंसान सही हो जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ पॉजिटिव लोगों के पास रहना है। आपको जो ये फालतू जो बोल रहा है ना, तू नहीं कर पाएगी, तुझसे नहीं होगा, तो अपने को समझो ओ हो बड़ा कर पाएगी, लीव देम। बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, और बहुत बोलेंगी। और तुम्हें पता है, आपको पता है, उस इंसान से ज़्यादातर बोलते हैं जो एक्चुअली ज़्यादा आगे बढ़ता है, उसको रोकने के लिए बोला जाता है, ठीक है। पर हम क्यों रुकेंगे? हमें तो आगे जाना है भैया, हम बहुत आगे जाएंगे, देखना, ठीक है। तो हमें फालतू लोगों के बारे में नहीं सुनना, ठीक है। और मदद की एक्चुअल में ज़रूरत है तो मदद मांगो, मेडिकेशंस लो। अगर आप बहुत ही ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए, स्टेट में जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा, आप समझ पा रहे हो, कई बार होता है ये स्टेट हमारे साथ, ठीक है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलूँ, कहीं दफ़ा हमारे जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं ना, वो भी नहीं समझ पाते। तो आप ऐसे पर्सन को पकड़ो जो आपको इमोशनली कोई थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर पाए, ठीक है। बहुत चीज़ें होती है लाइफ में, एक चीज़ नहीं होती, सिर्फ पढ़ाई नहीं है लाइफ में, बहुत चीज़ें। कहीं लोग मेंटल प्रॉब्लम, इमोशनल ब्रेकडाउन, फिजिकल हेल्थ, फिनेंशियल प्रॉब्लम, सब चीज़ों से फंसे हुए हैं लोग,
तो जब ये सारी चीज़ें एक साथ होती है ना, तो हम कहीं ना कहीं बहुत डाउन हो जाते हैं, हम कहीं ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, है ना। तब एक्चुअल में हमें हेल्प की ज़रूरत होती है, तो कंसल्ट करिए, ठीक है। आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए, आप अपनी फ्रेंड्स के पास जाइए, ठीक है। हर किसी से ये चीज़ ना बोलिए, मैं आपको बोलूँगी, हर कोई आपकी मदद कभी नहीं कर सकता। फोर्थ, स्टे हेल्दी। अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या होता है ना। वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस लाइफ स्टाइल, इंश्योर यू आर गेटिंग इनफ रेस्ट, एक्सरसाइज एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन। अच्छा, सीधी बात है, वी आर गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल, हमें पढ़ना है, वी आर गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम फॉर आवर स्टडीज़, ठीक है। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 14 घंटे से भी ज़्यादा हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमारी हेल्थ क्या हो रहा है, हम सिर्फ खा रहे हैं। मेरे साथ जैसे होता है, मैं खाती हूँ क्योंकि अगर मेरी ड्यूरेशन टाइम बहुत बढ़ रहा है, स्टडी ड्यूरेशन टाइम, तो मैं खाती हूँ, ठीक है। खाती हूँ, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रहा, मैं मोटी होती जा रही हूँ, होती जा रही हूँ, होती जा रही हूँ। यही होता है, ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है, ठीक है। और मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी, जैसे स्पेशली हमारे एग्ज़ाम टाइम्स होते हैं ना, तब तो हमारी स्टडी आवर्स और बढ़ जाते हैं, है ना। तब हम सब कुछ छोड़ देते हैं, सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, पर हम कम से कम डेली बेसिस पे वॉक कर सकते हैं, राइट। देखो मेरी बात सुनो, घर पे छत है, ठीक है, वॉक करो खाना खाने के बाद, ठीक है। दिन में खाना खाने के बाद भी वॉक करिए, रात को खाना खाने के बाद भी वॉक करिए, ठीक है। सुबह उठ के हल्का बहुत एक्सरसाइज करिए, हाथ पैर को हिलाते रहिए भैया, वरना ये दिक्कत करेंगे ना तो भाई फिर कुछ नहीं कर पाएंगे हम, सीएमए बनकर भी इतना एक्टिव नहीं हो पाएंगे अपन, फिर कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, देखो, ठीक है। तो मेरे को ये चीज़ बहुत इंश्योर करना है कि मेरी लाइफस्टाइल थोड़ी हेल्दी हो, है ना। जैसे कि प्रॉपर डाइट लूँ मैं, थोड़ा बहुत मैं बाहर जाऊँ, विटामिन डी लूँ भैया, थोड़ा धूप में जाऊँ, बाहर बैठूँ, है ना, और खाना अच्छे से खाऊँ, खाने के बीच में इंटरवल हो, ब्रेक लूँ, और मैं खुश रहूँ, मेरा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहे। अगर मेरा मेंटल हेल्थ ख़राब है ना, तो सुनो, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। दुनिया भर की 100 चीज़ें यहाँ पे होगी ना, तो पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ को थोड़ा दिमाग से हटाओ, ठीक है। फालतू लोगों को पहले तो बिल्कुल बिल्कुल काट दो, सब पूरी दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, भाड़ में जाए, ठीक है। इस टाइम पे मतलबी होना बहुत ज़रूरी है अगर तुम्हें एग्ज़ाम क्लियर करना है तो, ठीक है। एंड मोटिवेशनल मैसेज, रिमेंबर परसिस्टेंस एंड डेडिकेशन आर की, सक्सेस इज़ नॉट जस्ट अबाउट पासिंग एग्ज़ाम बट ऑल्सो अबाउट लर्निंग एंड ग्रोइंग, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से भी यही बोला है कि देखो मुझे कंसिस्टेंसी रखनी है, मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके साथ साथ मुझे अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना है, थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान देना है, ठीक है। मैं थोड़ी पर्सनालिटी पे भी ध्यान दूंगी, मैं अपनी स्पेशली ना मेंटल हेल्थ पे तो बहुत अच्छे से ध्यान दूंगी, ठीक है। और हाँ, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँ कि ये सोशल मीडिया में ना जैसा दिख रहा है ना, वैसा नहीं होता, कि हम लोग को ऐसा लगता है वाओ उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ कितनी गंदी। देखो मेरी बात सुनो, हर कोई पॉलिश करके दिखा रहा है हर चीज़, तो उस पर इतना ट्रस्ट मत करो, ठीक है। क्या पता वो भाई वो इमोशनली ब्रेकडाउन चल रहा है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद चल रही है, लेकिन उसका सोशल मीडिया बहुत अपडेट रहेगा। तो सोशल मीडिया सिर्फ दिखावा है, उसके बेसिस पे आप किसी को भी जज ना करें और फालतू में अपनी लाइफ को कंपेयर ना करें। अभी हमारे लिए बहुत क्रूशियल है ये जो इतने साल है ना, हमने जो अपने पढ़ाई पे दिया, हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। अगर मैं अब ये सोच के बैठूंगी हे भगवान वो तो घूम रहा है, वो तो घूम रही है, यहाँ वहाँ जा रही है, मेरे लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, तुम एक बस ये सेम है बन जाओ ना भैया। पैसे ही पैसे हैं, पैसे हैं तो तुम घूमो फिरो, खाओ पियो, नाचो, जो करना है करो यार, क्यों, तुम्हें कौन रोकेगा, है। तो सिंपल है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, अपने आप पे भरोसा रखना है, और दूसरा वो जो ऊपर बैठे हैं ना, वो सब कुछ सही करेंगे, वो तब करेंगे जब हमारा वक्त आएगा। अभी हमारा वक्त नहीं आया है, जब वक्त आएगा ना तो सब कुछ सही हो जाएगा, देख लेना, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है और खुश रहना है, और अपने आसपास थोड़े लोगों को खुश रखना है, क्योंकि आसपास का अगर आपका एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव है ना, तो अल्टीमेटली आपकी एनर्जी लेवल एकदम यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। तो आप खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते रहो, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बड़ा गैप हमें नहीं देना। ज़्यादा बड़ा गैप दिया ना अगर मैंने अपनी स्टडीज़ के लिए, कि मैंने छोड़ दिया, मैं अब एग्ज़ाम के बाद, रिज़ल्ट के बाद मैं पढ़ाई करूँगी, तो तुम पढ़ नहीं पाओगे यार। फिर वही वाला स्टेट हो जाएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, समझे मेरी बात। तो सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखो, सिर्फ ऊपर वाले पे भरोसा रखो, मेहनत ना करते रहो, क्योंकि आज नहीं तो कल मेरा ऊपर वाला मुझे देगा, ठीक है। और जब देगा ना छप्पर फाड़ के देगा, और मैं बोलूँगी भगवान जी देखो
अब तो मत दो, अब मैं बस मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। तो बस ये है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखूँ और उस पर भी, ठीक है। तो टिल देन विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टुडल्स गाइस।